अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी फ़लस्तीन इसराइल मोदी की हिमायत में कूदने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों पर गुस्से में मौलाना की बात सुनकर 56 ममालिक कांप जाएंगे। और ओरिजिनल वीडियो है जी शाइनिंग इंडिया की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में यूज होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कल से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या देश में भी कुछ हमास के लोग पल रहे हैं क्या? जो चीज़ें हुई कि हुआ हमास में, फ़िलिस्तीन का मामला, इजराइल का मामला, प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया और यहाँ रोडों पर निकल के हमास हमास चिल्लाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमास क्या है और हमास ने क्या किया है। हमास ये कहता है कि हमने जिहाद कर रहे हैं, तो उनको फिर जिहाद का अर्थ नहीं पता है। जिहाद जो होता है वो इंसाफ के लिए होता है, इंसानियत के लिए होता है। और इन्होंने जो किया, इन्होंने एक आतंकी हमला किया है। इसको मैं आतंकी हमला कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो जिहाद जो होता है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का होता है, ठीक है। वार होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क का होता है। आप कोई मुल्क नहीं हो, आप एक संगठन हो फ़िलिस्तीन के। मैं मानता हूँ पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का सपोर्ट फ़िलिस्तीन को है। एक इंसानियत के नाते, एक इस्लाम धर्म के नाते, अनुयायी होने के नाते सब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा ऐसे लोगों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं और वक्त पड़ने पे कभी वो पाकिस्तान सपोर्ट कर देते हैं, कभी वो आतंकियों सपोर्ट करते हैं, आज वो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज ये व्यक्ति जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं वो इजराइल जाते हैं और इजराइल में हमास उनको पकड़ लेगा, तो क्या उनको आवभगत करेगा? उनको पहले गोली मार देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मुसलमान है, वो ये देखेगा कि एक इंडियन है। ये दुनिया हमको इंडियन देख रही है और हम अपने आप को मुसलमान दिखा रहे हैं, गलत के साथ भी दिखा रहे हैं मुसलमान। अब कह रहे हैं जिहाद धर्म युद्ध नहीं है। जिहाद धर्म युद्ध है, लेकिन जो हमास ने किया ये धर्म युद्ध नहीं है। जिहाद में आप किसी महिला को बंदी नहीं बना सकते, किसी भी ज़ईफ़ बूढ़े व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते, बच्चे को बंदी नहीं बना सकते, ना उनको मार सकते हैं आप। कोई व्यक्ति मेहमान है, होटल में रुका हुआ, उसको आप नहीं बंदी बना सकते। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इजराइल की महिलाओं को नंगा करके उनके बाद ट्रक पे डाल करके उनको चढ़ के पैर डाल के बैठे हैं। क्या इस्लाम ये कहता है? जितना ज़्यादा इस्लाम में महिलाओं को सम्मान दिया है, इज़्ज़त दी है, उतना किसी दूसरे धर्म में इज़्ज़त नहीं दी गई है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, तो क्या ये इस्लाम का सर ऊँचा कर रहे हैं? इस्लाम का सर शर्म से झुका रहे हैं? ये इनको सोचना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और मुसलमानों को ऐसे संगठनों से पूछना चाहिए कि आप महिलाओं पर जो जुल्म कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया है? आप इस्लाम के अनुयायी हैं, हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमें तो अपना इखलाक पेश करना है। आपको मैं एक वाक़या बताऊँ। हमारे पैगंबर एक बार ईशा की नमाज़ पढ़े, ईशा की नमाज़ रात में होती है 8 बजे के आसपास, तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जैसे ही पहुँचते हैं तो उनके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ जाती है। तो वो पूछते हैं, भाई कौन रो रहा है? तो मालूम पड़ता है पड़ोस में एक यहूदी रहता है, उसका बच्चा रो रहा है। बच्चा कंटिन्यू रोता रहता है। तो हमारे पैगंबर बाहर जाते हैं, उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो वो यहूदी व्यक्ति निकलता है। तो उससे पूछते, भाई कौन रो रहा है तुम्हारे घर में, क्यों रो रहा है? तो वो कहता है, मेरा बच्चा रो रहा है। बच्चा क्यों रो रहा है? बच्चा इसलिए रो रहा है कि मेरे घर में इतना तेल नहीं है कि मैं रात में चिराग जला सकूँ, और उस अंधेरे की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है। हुजूर कहते हैं रुको, और वो फ़ौरन अपने घर जाते हैं। अपने घर में जो चिराग रोशन था, उस चिराग को लेकर के आते हैं, उस यहूदी को देते हैं, कहते हैं चिराग अपने घर में जलाओ ताकि तुम्हारा बच्चा सो सके, डरे नहीं वो। ये होता है इखलाक। आज का मुसलमान क्या कर रहा है? उसका इखलाक किस कदर गिर गया है कि शर्म आती है मुझे इस बात को कहते हुए। मगर से कहा औरतों महिलाओं के साथ इस्लाम में चीज़ें जो हैं सही हैं। आप हिस्ट्री उतार लीजिए मुग़ल काल की, जब आक्रांता आए हैं तो किस तरीके से जो कहा जाता था कि जो लड़कियां होती थी, औरतें जो होती थी, अपने आप को जला लिया करती थी कि हम इनके चीज़ें अत्याचार साफ साफ दिखें। जोहर, जो शब्द मेरे जोहर हुआ करते थे, तो वो भी तो जिहाद के नाम पर ही होता था। उस समय भी सबसे पहले महिलाओं को टारगेट किया जाता था, बच्चियों को टारगेट किया जाता था। जितने मुग़ल हिंदुस्तान में आए, आक्रमण किया है, वो कोई जिहाद नहीं था। उनको अपनी सत्ता बढ़ानी थी। और आज हिंदुस्तान में जितने विवादित स्थल हैं, ये सब इन मुग़लों के देन है। इन्होंने विवाद पैदा करके, और ये इन्होंने सिर्फ अय्याशी किया है। मुग़लों ने कोई देशभक्ति कार्य नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अय्याशी किया। आप देख लीजिए, जितने भी मुग़ल बीते हैं, 90% मुग़लों ने जो विवाह किया है वो अपने धर्म में ना करके दूसरे धर्म से किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मंदिर को तोड़ा या कुछ भी किया, एक जगह बनाई, उन्होंने वहाँ पे नमाज़ें पढ़ रहे हैं, वहीं मूर्ति रख दी। विवाद का जन्म हुआ नहीं हो जन्म, और वो विवाद आज तक चला आ रहा है। और किसी भी विवादित स्थल पर नमाज जायज़ नहीं है, ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। किसी भी विवादित स्थल पे नमाज जायज़ नहीं है, ये मुसलमान समझ नहीं रहा है।
विवाद किसी चीज़ का हल नहीं है, विवाद का समाधान चाहिए, शांतिपूर्वक समाधान चाहिए। मैं इसराइल पे आ जाता हूँ। जो इसराइल में इस समय हो रहा है उस पर क्या आपके जो वक्तव्य हैं, क्या जो देश में इस समय हो रहा है, देश में खड़े हो चुके हैं कि नहीं हाँ गलत हो रहा है, हमास का हमें साथ देना चाहिए? ओवैसी का भी बयान आया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। क्यों इजराइल के साथ हैं? हमारे मुल्क को हथियार देता है इजराइल। नंबर 1 पे रूस है, नंबर 2 पे इजराइल है। तो जो मुल्क हमारा सपोर्ट कर रहा है, हम दुश्मनों से बच रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, उनसे हथियार खरीद रहे हैं, हम उनका सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? पहले कांग्रेस सरकार में फ़िलिस्तीन सपोर्ट होता था। फ़िलिस्तीन से हमको क्या हथियार मिलता है? फ़िलिस्तीन से हमको क्या हासिल होता है? आज आतंकी संगठन बड़े बड़े खड़े हो गए हैं यहाँ पे, और आज कोई भारतीय चला जाए उसका चिट्ठे उड़ा दिए जाएंगे वहाँ पे, इस नाम पे कि तुम भारतीय हो, इंडियन हो, तुम मुस्लिम नाम पे छोड़ा नहीं जाएगा। अब मुसलमान क्या करता है? वो कभी कश्मीरी आतंकियों के साथ चला जाता है कि अरे मेरा भाई है, लेकिन जब वो वही भाई उनको गोली मारता है तब समझ में आता है कि सबसे पहले मुल्क है। मुल्क के प्रति आप वफादार रहिए। इस्लाम भी कहता है कि मुल्क के प्रति वफादार रहिए, जिस मुल्क में रहिए उसके लिए वफादार रहिए। लेकिन कुछ नासमझ इस बात से वाकिफ़ नहीं है, वो कहते तो ज़रूर हैं, और कुछ लोग इनको बढ़ावा देते हैं। कुछ भारतीय नेता ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं अपने कौम को बता पा रहे हैं कि आप शांति से काम लीजिए। इस्लाम में कहा गया इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र से काम लीजिए, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हमास अगर इसराइल जुल्म कर रहा है, मैं मानता हूँ इसराइल जुल्म कर रहा है। इसराइल ने आपके पास गोली चलाई है, पहले चलाई है, हमले होते रहे हैं, आप इस एक्शन के रिएक्शन होता है, लेकिन ये हक किसी ने को नहीं दिया इस्लाम ने कि आप किसी बेगुनाह को मारें, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करें। इस्लाम कहता है कि जिहाद की कुछ कंडीशन होती हैं, आप जिहाद करिए, लेकिन जंग में आप किसी को जला नहीं सकते। आज इतने रॉकेट दागे गए हैं कि उन्होंने फूल बरसाया, आग बरसाई है, उस आग में 250-300 लोग जल के मरे हैं। उसके बाद हमास ने तो अपना काम कर दिया, करके अपने सुरंग में घुस गए। जब इजराइल ने हमला किया, उसमें बेकसूर मुसलमान फ़िलिस्तीनी मारा गया। जो पहले से टूटा हुआ था वो तबाह बर्बाद हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई। उनके साथ कौन खड़ा है? उनका भविष्य क्या होगा? क्या हमास विधवा औरतों से शादी करेगा? क्या हमास उन यतीम बच्चों को पालेगा? हमास को तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपना वर्चस्व कायम करना है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है। बाकी हमास के साथ ना मैं खड़ा हूँ, मैं और मेरी सोच ये है कि भारतीयों को भी खड़ा नहीं होना चाहिए हमास के साथ। आप अपने मुल्क के साथ स्टैंड रहिए। हमारा प्रधानमंत्री जो कह रहा है, प्रधानमंत्री पर विश्वास करिए। प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करते हुए हमको बस ये पहल करनी चाहिए, हम किसी पक्ष में सपोर्ट में जुलूस ना निकालें, जिंदाबाद मुर्दाबाद ना करें, बल्कि हम मस्जिदों में दुआएं करें, मज़ारों में दुआ करें कि अल्लाह आप इंसाफ करिए, क्योंकि अल्लाह के इंसाफ में, अल्लाह के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और उसका इंसाफ जब होगा तो दुनिया देखेगी। जब हमास ने हमला किया, आप कह रहे हैं फ़िलिस्तीन के ऊपर बीत रही है, जब हमास का हमला हुआ तो फ़िलिस्तीन में जश्न की तस्वीरें दिखी थी। देखिए, जिस तरह मारे जा रहे थे, जिस तरह जब हिंदुस्तान में हमला आतंकी करते हैं तो पाकिस्तान में जश्न होता है। तो ये तो एक इंसानी फितरत है, और इस फितरत को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने जश्न मनाया, देखिए पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है। अगर फ़िलिस्तीन ने जश्न मनाया है तो ये बहुत गलत किया है। जश्न उनको नहीं मनाना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था। अगर ये विरोध करते फ़िलिस्तीनी तो आज ये जो बेकसूर फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं ये ना होता। जो भी जंग में मारा जाता है बेकसूर मारा जाता है। इसराइल में मारे गए बेकसूर मारे गए, फ़िलिस्तीन में मारे गए बेकसूर मारे गए। जो युद्ध करता है वो तो बच जाता है, और मिसाइल जब गिरती है ना, रॉकेट जब गिरता है तो वो किसी धर्म जात पात नहीं देखता, वो तो जहाँ गिरेगा वहाँ फिर सिर्फ तहस नहस चिथड़े उड़ जाते हैं। मगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम का संदेश गलत जा रहा है। जो इस्लामिक मुल्क हैं, ईरान हो गया, बगल में इजिप्ट हो गया, ये जितने हैं सबके सब तो समर्थन कर रहे हैं फ़िलिस्तीन का। देखिए, ईरान की क्या सोच है ये तो वही जान सकता है। सऊदी ने तो ये बिल्कुल खुलकर नहीं कहा, दुबई ने खुलकर नहीं कहा। उसने तो ये कहा कि दोनों मुल्कों को बैठ करके शांति से समाधान निकालना चाहिए। ईरान क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो उसके वहाँ के बादशाह, वहाँ के प्रधानमंत्री बता सकते हैं। इस बारे में तो टिप्पणी करना कोई फ़ायदा नहीं है। और ईरान को बस इतनी नसीहत दूंगा कि आप इंसानियत का साथ दीजिए, आप इंसानियत का साथ दीजिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती है। आप शांतिपूर्वक एक मीटिंग कराइए। आप एक बड़े मुल्क हैं, आपको चाहिए कि आप इसराइल और फ़िलिस्तीन मीटिंग कराएं और उसमें शांतिपूर्ण समाधान निकालें, ना कि और उकसावें। पाकिस्तान में भी ये तस्वीर दिख रही है, इमरान खान सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का जन्म आतंकी बेस पे, वो आतंकवादी मुल्क है, उसके बारे में उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तानी कल भी आतंकी थे, आज भी आतंकी हैं, और मुझे लगता है कि ताक़यामत आतंकवादी ही रहेंगे। वो उसके नहीं हुए जिस जहाँ से वो पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान का जब नहीं है, आए दिन वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है।
अच्छा, हमारे नेताओं को क्या दिक्कत है? देखिए बोलना नेता, नहीं चाह रहा है इस समय, सब चुप हो गए हैं, एकदम मुंह पे जिप लग गई है, ओवैसी सिर्फ निकल कर आए हैं बस, वो भी देखिए हमास के फिलिस्तीन के समर्थन। नेता जो है ना वो अपने भले के लिए बोलते हैं। अभी उनका कहीं से भला होगा तो वो अपने कुर्ता उतार के बैठ जाएंगे, कुर्ता फाड़ के बैठ जाएंगे, और जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ बोलना मुनासिब नहीं है, हमारे नुकसानदेह हो सकता है, तो वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन चुप्पी नहीं साधना चाहिए, इनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। वार किसी का इलाज नहीं है, शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। किसी का सपोर्ट या विरोध ना करें, शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपील करें पूरे मुल्क में, और पूरे विश्व से अपील करना चाहिए। इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। क्या देश में भी इस तरीके की स्थिति है? क्योंकि जब खिलाफत मूवमेंट हुई थी तो लोगों ने देखा था मामला टर्की का था, यहाँ क्या हुआ था सबको पता है कि मुसलमानों ने किस तरीके से किया था। क्या उसी तरीके की सिचुएशन है क्या? और यहाँ के मुसलमानों को वहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है? टर्की का मामला हो तो यहाँ का मुसलमान पगला जाए, अब फ़िलिस्तीन का मामला हो, हमास का मामला हो तो मुसलमान पगला जाए। मुसलमान को वहाँ के मुसलमान से क्या लेना देना? देखिए इसकी वजह आप ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम जो है, जो कौम है, हाँ, ये पूरे विश्व में है, हाँ, पूरे दुनिया में मुस्लिम कौम फैली हुई है। और उसके बाद दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमान समझता है कि ये मेरे ऊपर साथ हो गया। हिंदुस्तान मुसलमान ये सोचता है कि मेरे ऊपर, मेरे भाई साथ हुआ है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि जब मुसलमान पर कोई दिक्कत आती है तो क्या बाहर मुल्क से कोई मुसलमान आता है क्या यहाँ पे, या विरोध प्रदर्शन कहीं होता है कुछ? क्या हिंदुस्तान में भी एक वक्त गुजरा है कि मुसलमान मारे गए, सिख मारे गए, तो क्या उस वक्त दूसरे देश मुल्कों के मुसलमान यहाँ आए थे क्या? या वहाँ पे उन्होंने अपने मुल्क में धरना प्रदर्शन किया था क्या कि हम हिंदुस्तान मुसलमान के साथ है? यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो हिंदुस्तानी मुसलमान बसे थे उनको भी मुजाहिद कहा जाता, उनको अपना भाई नहीं समझा जाता। और हिंदुस्तान का बेवकूफ़ मुसलमान बहकावे में आकर के आतंकवादियों को, मैं आतंकवादी इसलिए कहूँगा कि जो दूसरे पर हमला कर रहा है, दूसरे को बेगुनाहों को जान ले रहा है, उसको आतंक फैलाने वाला कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा। वो चाहे फिर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो या हिंदू हो, कोई भी हो, दूसरों पर नुकसान जानने वाला आतंकवादी होता है। तो आतंकवादी को आतंकवादी कहा जाएगा। और मैं फिर मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि आप अल्लाह से दुआ करें और सब्र से काम लें। इंसाफ, अल्लाह की लाठी आवाज़ नहीं होती, इंसाफ होगा, इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ होगा। अच्छा, मामला क्या है? क्यों बार बार इजराइल और हमास बार बार लड़ते रहते हैं? देखिए मामला ये की दृष्टि से देखें तो मामला ये है कि मस्जिद अक्सा मुस्लिमों के लिए भी बहुत पूजनीय है, इबादत गाह है, और यहूदियों के लिए भी वहाँ पे दीवार एक है, उसकी वो पूजा करते हैं। तो विवाद की जड़ यही है कि प्रॉपर्टी है मेन। फ़िलिस्तीन कहता है मेरी प्रॉपर्टी, इजराइल कहता है मेरी प्रॉपर्टी। तो इसका हल शांतिपूर्वक तरीके से ही निकल सकता है, जंग से इसका कोई हल नहीं निकलेगा। दोनों मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे एक दूसरे नुकसान बचाते बचाते। खान जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि जज्बाती कौम होती है, तो क्या मतलब प्रयास हो रहा है कि देश में कि जज्बाती कौम को आतंकी कौम में कन्वर्ट कर दिया जाए? जिस तरीके से मुस्लिम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो छात्र निकले, अपने आप तो कोई निकल नहीं जाता ना, इतनी भीड़ कैसे आ जाती है? देखिए ऐसा है कि सन 2014 से पहले का मुसलमान जो था वो पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंगों में दरी बिछाया करता था और पंचर बनाया करता था। उसका सिर्फ उतना ही वजूद था 2014 से पहले, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की, या अभी नए नवेली पार्टी जो कुछ बनी है, इसके हैदराबादी नवाब हैं उनकी, हाँ हैदराबादी जो नवाब साहब हैं उनकी बात करें अगर हम, तो इन लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़े, मुसलमान हिंदू मुस्लिम करे और उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे। कांग्रेस ने हज़ारों मुसलमानों की जान का दुश्मन रहा, वो हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया उसने। कई दंगे ऐसे हुए जो जानबूझ के कराए गए। मुसलमानों को कभी भी कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, मुसलमानों को कभी भी समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला। आज इनके बच्चे चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, एक ही परिवार से हैं सब, ये पढ़ते विदेश में हैं। अब इनको अगर किसी को नेता बनाना होता, मंत्री बनाना होता था तो ये बनाते थे यादव को, ये बनाते थे अपनी बिरादरी वालों को। दरी बिछाने के लिए मुसलमान था। कांग्रेस ने जितने बड़े पद पे ज़्यादातर दूसरी बिरादरी को बैठाला, मुसलमानों को बहुत कम परसेंटेज दिया, दरी बिछाने का काम करवाया, पंचर बनाने का काम कराया। ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब मुसलमानों को बरगला रहे हैं। जितना मुसलमान बरगलाएगा, जितना मुसलमान भड़केगा, उतना इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। तो इसलिए ये अपने स्वार्थ की खातिर मुसलमानों को बहका रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलीगढ़ में बच्चे ऐसे नहीं निकले हैं, बच्चों को निकलवाया गया है। और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना होने पाए।
वाह जी वाह, मौलवी साहब और ये कमाल है। मौलाना ऑन एक्शन, ठीक है जी। मौलवी साहब ने जी कमाल किया है, काफी नॉलेज थी इनके पास, इन्होंने अपना मतलब नॉलेज से बताया हमें। तो बाकी मैं इनकी बातों से सारी बातों से नहीं, कुछ कुछ बातों से डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मतलब मौलवी साहब ने ये कह दिया है कि जो उधर फलस्तीन और इसराइल में हो रहा है, अभी जो इस हमास ने किया है वो गलत हो गया है। तो इससे पहले जो इसराइल कर रहा है, इतने अरसे से बम मारता है किसी जगह पे, वहां जो लोग जल जाते थे, वहां जो लोग जल गए, तो मौलवी साहब मेरे को कभी मैं मिले ना पूछूं उनका बेचारों का क्या हुआ। अभी हमने पीछे वीडियो एक दो की है, हो सकता है आप देखी हो, खान सर की। खान सर भी आपके इंडिया के कह रहे हैं कि कहीं भी वो स्कूल बनाते हैं, अच्छा स्कूल बना रहे होते हैं, वो बम मारते हैं, मिसाइल मारते हैं, वो पूरे का पूरा स्कूल उड़ जाता है, उसमें जितने भी जो भी कुछ है उनका लगा हो वो भी नहीं बच पाता। वो बिजली का पूरा को बड़ा सिस्टम लगाते हैं, उसको बम मारते उड़ा देते हैं। तो वो क्या करें? मौलवी साहब से ये मैं पूछना चाहूंगा, वो क्या करें, वो किधर जाएं? उन्होंने भी जिंदा रहना है, उन्होंने जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए यकीन करो अभी जो जरूरतें बन गई हैं चीजें, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत बन गई है। मैं आज की आपको बात बता दूं, आज हमारे गांव में सुबह से बिजली गई हुई थी, तो हमारे कितने लोग थे वो दाढ़ी शेव नहीं की कर पाए घर में कि पानी नहीं है, और कितने काम हम लोग नहीं कर पाए कि बिजली नहीं थी। इसकी वजह से सारे काम चलते हैं। हमारी वीडियो भी लेट आएंगी, तो हम लोगों ने वीडियो भी आज बहुत ज्यादा लेट बना रहे हैं, अभी शाम का टाइम होने वाला है, अभी से हम बना रहे हैं। तो हमारे अब काम सारे बिजली से जुड़ गए हैं। उधर भी ऐसा ही है भाई। हाँ, मौलवी साहब होते, मैं उनसे पूछता कि उधर भी काम जुड़ गए हैं, वो अपने काम बना, उनको देखो, उन्होंने हांसा ने भी बोला है कि स्कूल भी बनते हैं, बिजली घर भी बनते हैं, उड़ा देते हैं। तो क्या यार उनको स्कूल पढ़ने की इजाजत नहीं है? चलो मिलिट्री तो वो नहीं बना सकते, तो पढ़ने की भी इजाजत नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत दुख हुआ इनकी बातें सुन के। वहां जंग लगी हुई है, जिस आदमी को तकलीफ है, मसला है, वो छोड़ने की कोशिश करे, पैसा कमाए उधर से और भागे। दूसरे मुल्कों में जगह मिलती है, भाग जी उधर से, निकल जाए। वहां जंग चल रही है, मुझे पता है फलस्तीन में जंग चल रही है, तो मैं उधर रुकूंगा तो मेरी बेवकूफी है ना। तो हमास ने हमला किया है, वो चाहते हैं नहीं, अगर हमास ने हमला किया है, गलती उसकी है, उसकी गलती ये नहीं है, उसकी गलती ये है अगर उसने औरतों को जलाया है, मारा है, इसको हम मैंने ये सुना है ना, काफी कमेंट भी आए हैं। वीडियो नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी वीडियो, मुझे यकीन नहीं है, वीडियो नहीं देखी, लेकिन हमास का कह रहे हैं कि उन्होंने औरतों को नंगा किया और बच्चों को ज़िबा किया है। देखो ये बातें इसमें अली भाई, आप कोशिश करना एक बार गौर करने की इस बात पे कि जो भी आदमी को काम करता है ना, उसके अपोजिट लोग बातें निकालते हैं। मुझे ये सच्ची बात नहीं लगती, क्योंकि उनको मैंने नहीं अभी तक देखा कोई ऐसा काम करते। मैंने भी नहीं देखी वीडियो, हालांकि मैंने ऐसी देखी है जो कि यहूदी औरतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हाँ, मैंने देखा उधर वो डरे हुए थे, तो उनको हौसला दे रहे थे कि टेंशन ना लो। उन्होंने राशन भी बंद नहीं किया उन्होंने। तो राशन किसने बंद किया? इसराइल ने पूरा गजा का राशन बंद कर दिया। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी जंग है? अगर आप हमास को टेररिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, मौलाना को बोल रहा हूँ, ये सबको जो भी मानते हैं, तो फिर वो इसराइल को भी टेररिस्ट माने, क्योंकि उन्होंने भी पहले टेररिज्म किया है सारा। ये टेररिज्म ही है ना, किसी के इंसान को जाना टेररिज्म ही है ना। खान सर बोल रहे हैं अभी भी रुके नहीं है वो, तो उन्होंने अभी भी पूरे पे कब्जा करना ही करना है। असल टेररिज्म तो इसराइल खुद है ना, टेररिस्ट तो वो खुद गए। बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, उसके मुकाबले में दूसरे टेररिस्ट आ गए। हमास को हम भी मान लेते हैं, हमास को टेररिस्ट, आप भी इसराइल को मान ले सारे। पहले अगर आप मानेंगे तो हम भी हमास को मान लेंगे। स्पोर्ट में है ना, जाहिर बात है। हाँ, बात ये ना, दोस्ती आ जाती है ना आड़ में, लेकिन बात नहीं, बात होती है जो कि फैक्ट पे होती है। अगर आप बात करें ना, कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है, हमें सारा कुछ नहीं है, ठीक है, हमें यार नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग को पता है कि इसराइल जो है वो कब्जा भी कर रहा है, ठीक है, वो वहां पे रहते लोगों को बहुत सारे पहले से भी जुल्म करता आ रहा है। मस्जिद अक्सा में अगर कोई वहां पे नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनको मारना शुरू कर देते हैं वहां पे लाठियों से। तो अगर वो सारा कुछ ठीक है तो फिर हमास क्यों गलत है? वो भी तो वही कर रहे हैं, उनके सेम ही कर रहे हैं, दोनों फिर सेम हुए ना। अगर इसराइल टेररिस्ट है तो मैं भी मानता हूँ कि जी वाकई हमास भी टेररिस्ट है। और हमास ने अगर ये किया है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, फिर मैं उनके साथ नहीं। देखो मैंने मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है, मैंने देखा कि तालिबानों की ना बहुत कार्रवाइयां पाकिस्तान में की ना, तो इनके खिलाफ कुछ लोगों ने ऐसे प्रोपेगेंडा किया कि उनके खिलाफ ऐसी गलत वीडियो बना के ना, फेक वीडियो बना के उनको बदनाम करने के लिए बना दी थी। ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा देखा। आपके पास वीडियो है तो हमें जरूर सेंड कीजिएगा, हम भी देखें। यकीन करें हमने देखा नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं अगर वाकई उन्होंने किया है, अगर वाकई किया है तो फिर मैं हमास के खिलाफ हूं। अगर उन्होंने जो मैंने वीडियो देखी है, अगर वो आप लोग भी देखते तो शायद आप भी मेरी तरह ही बोल रहे होते। तो इसलिए जो है ना, वो वीडियो का लिंक जरूर सेंड कीजिएगा हमें, ताकि हम भी देखें, हमें भी पता चले कि क्या किया है हमास वालों ने। और सुना, मैंने भी कमेंट काफी सुने हैं, काफी देखे हैं,
और इनकी भी सुनी है बात, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि अगर वाकई ऐसा हुआ है, अगर वाकई, तो फिर गलत है, अगर नहीं हुआ तो फिर ये इल्जाम है, और इल्जाम जो लगाता है वो भी गलत है। वो सेम सेम ही हो जाते हैं तो लेकिन अगर ये हमास टेररिस्ट है बुराई को तो वो वो सपोर्ट इस कर तरह रहा था फिर ना। इसराइल पहले टेररिस्ट है, सब बड़ा जो है वो टेररिस्ट वो इसराइल है। और बाकी जो फलस्तीनी जो मासूम इसराइली मरे हैं, जो फलस्तीनी मरे हैं, मैं उन दोनों का जो है वो दुख है, वो दोनों मासूम है, मरता मासूम ही है वाकई जंग में, और जो मरे हैं उनके लिए जो है वो वाकई अफसोस है। और वही तो मैं बात पिछली वीडियो से भी कह रहा हूँ कि इसराइल से हमास के लोग नहीं मारे जा रहे, फलस्तीनी के लोग मार के कहते हैं हमने कितना सा हमास के एरिया, मार लिए छोटा हैं। सा एरिया है वो। ठीक है, हमास के मार लिए हैं, तो मारते फलस्तीनियों को हैं तो बताते हैं कि हमास के मार लिए, हमास के वो उनसे मार नहीं रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मार नहीं है तो हमास के मारे ना। और हमास बंदे को भी खत्म करें। चाहिए कि ये वाकई जो है ना बच्चों का और औरतों का ख्याल रखें, वो लाजमी है कि उनको कुछ ना कहा जाए। हाँ, अगर कोई सामने हथियार उठा के आ रहा है लड़ने के लिए, फौजी है या कोई भी है सिविल, तो उसके साथ लड़ें, तो वही बेहतर होगा। और बाकी मौलाना ने जो बातें की हैं कुछ वाकई वाकई बेहतरीन है। इखलाक हमें अच्छा करना चाहिए, हम अपने इखलाक जो है ना, आजकल के मुसलमान का इखलाक ही नहीं है सही, ये सीरियसली बात बाकी है। मैं एक बात इसमें यार ऐड करना चाहता हूँ कि मौलवी साहब की एक बात मुझे मतलब समझ नहीं आई कि उन्होंने बोला कि ये फलस्तीनियों जो है ना ये टेररिस्ट हैं, ये सब हैं। ये फलस्तीनियों की गलती बिल्कुल है, इनको मार पड़ेगी इस वजह से कि इनके बड़ों ने ये गलती की थी। हमारे ऐसा है कि जो बड़े गलती करते हैं ना को औलाद उनकी सजा भुगतती है। इस तरह इन्हें देख लें, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान बना है ना, तो पाकिस्तान हमने तो नहीं बनाया, हमारे बड़ों ने बनाया है। आज आज हम तक ये भुगत रहे लड़ाई हैं, चल रही है, हम आज भुगत तक रहे ये हैं। पाकिस्तान की इंडिया की लड़ाई चल रही है। मुझे काफी बातें पता है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। ये जो पिछले दिनों किस्त लेट हुई थी, वो भी किसने की लेट कराई थी, वो भी अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा किसने लेट कराई। तो हमको किस चीज की मार पड़ रही है? हमारे बड़ों ने मुल्क बनाया। तो मैं, मेरे दादा अब्बू थे उस टाइम जब पाकिस्तान बना था, अब्बू मेरे बाद में पैदा हुए हैं, मेरा ख्याल है उन्हीं दिनों में पैदा हुए हैं। तो मेरे अब्बू ने भी ये गलती नहीं की, मेरे चलो कह लें गलती है ना, तो अब्बू ने नहीं की, मेरे दादा ने की थी। दादा लोगों ने जो काम किया तो मुझे सजा मिल रही है। इसी तरह फलस्तीनियों ने अपनी जगह बेची थी। लड़कियां उस टाइम, मैं अभी क्या बात करूं यार, लड़कियां लेके ना तो याशी में पड़ गए थे याशी ना। थी, तो उसमें मतलब फिर लड़की जब लेते थे ना किसी के, तो फिर वो उसको जगह दे देते थे उसको। जगह दे इस तरह कर कर करके ना उन्होंने अपनी जगह बेची और यशी की। आज उनकी औलादों को भी सजा मिल रही है इस चीज की। तो ये बड़ा लंबा चलेगा यार, ये इस तरह नहीं है, सजा बहुत लंबी और चलती ये है। हम मानते हैं कि इस फलस्तीनियों ने खुद जो है वो अपनी जगह दी है, लेकिन हाँ। जो अभी जो अटैक करके जो कब्जा कर रहा है इसराइल, वो गलत कर रहा है ना, हम उसके खिलाफ हैं। हाँ, जो जगह दे दी है इसराइल को, वो इसराइल उसमें रहता है और हाँ। अपना मुल्क बनाता है, ये भी अपना मुल्क बनाता है, जुल्म ना करे ना, अभी भी जुल्म बंद इजीली कर दे। रहते, सुकून से रहते। लेकिन ये फलस्तीन, ये इसराइल जो है कब्जे पे कब्जा, और इनको भड़का के इन पे एक हमला करवा के फिर 10 हमले खुद करके जो है वो ये सारा काम करता है। और अभी भी यही चल रहा है, इसने रोका नहीं है क्योंकि खुद हमले करने हैं अब इसने, और इसने सारा कुछ सफाया करके खुद कब्जा करना है, तो वो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मौलाना की कुछ बातें ठीक हैं, कुछ कुछ ठीक थी बातें। गलत भी हैं। और लेकिन एक मुसलमानों को बात कहूंगा कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके बारे में ये बात थी ना कि मौलाना ने उनके बारे में समझाया कि उनको, तो वाकई जी जो मुल्क है उसके साथ ही रहना चाहिए, अपने मुल्क का साथ देना चाहिए, और मुल्क के साथ ही जो मुल्क का फैसला है वही आपको मानना चाहिए। नहीं बाकी मानते वही तो बात खामोश है हो जाए, नहीं कि मानते दुआ खामोश हो करें जाए। आप लोग, गैबी मदद आपकी भी आ सकती है, अल्लाह मदद करेगा, सबकी मदद करेगा, इंसाफ करेगा, बिल्कुल। सीधी बात है। जो भी गलत है उसके साथ गलत ही होगा। तो इसलिए जो है वो अपने मुल्क का साथ देना चाहिए, अपने मुल्क के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क की खातिर। तो बेहतर यही है वहाँ के मुसलमानों के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए, कि वो अपने मुल्क का साथ दें, तो अपने मुल्क के खिलाफ ही मतलब इकदाम ना करें, क्योंकि इस इंडिया ने साथ देना है उसी का जो इंडिया का साथ देता है। तो इसराइल इंडिया का साथ देता है, फलस्तीनी उन्होंने खुद कहा कि फलस्तीनी कुछ भी नहीं देते थे, फलस्तीनी के पास है ही नहीं कुछ, उन्होंने देना क्या है, देना क्या है? तो वो फिर इंडिया जो है वो इसराइल की साथ देगा, तो फिर आपको भी चाहिए कि आप भी इंडिया का साथ दें और अपने मुल्क का साथ दें, तो और मुल्क के साथ मिल के चलें। और बाकी जो है वो भी सकलैन भाई बताएंगे कुछ। मैं क्या बताऊं इसमें, महाराज जी कुछ ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, लेकिन जो उन्होंने क्योंकि सवाल इतनी किया, वीडियो कर दी हमने, वही बात दोहरा वही रहे हैं। दोहराई जा रही है। लेकिन उसमें एक उन्होंने सवाल किया था एंकर ने उनके साथ कि ये कहीं पे भी मसला होता है मुस्लिम का, तो दूसरे मुल्कों को क्यों मसला पड़ जाता है, दूसरे कंट्रीज में जो मुस्लिम है उनको क्या मसला होता है। तो मेरा भी यही कुछ दिन पहले जब ये शुरू हुआ था काम, तो यही सवाल था कि यार क्यों, मैं जवाब सुनना चाह रहा था लेकिन जवाब उसने घुमा फिरा के इधर उधर ले गए, जवाब नहीं दे रहे। तो ये सवाल जो था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था
ये भी अपनी जगह पे अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बहुत सारी बातें निकलेंगी, क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली वो सारा सिलसिला है कि रिलीजियस टाइप जो है वो अटैचमेंट है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और अगर उसको थोड़ा बहुत रिवील करते, ये मौलवी साहब जो बैठे हुए थे, ये जनाब अगर रिवील करते प्रॉपर वे में, तो मेरे ख्याल में अच्छी गाइडेंस हो जाती है, बेहतर सबसे पता चल मेन जाता। वजह यही है कि वहाँ पे मस्जिद अक्सा है। जी, मैंने कहा ना रिलीजियस वे में है, एक तो आपको पता है वो आप बिल्कुल। लेकिन सेकंड वे में और भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, वो इन्होंने रिवील नहीं की। और अगर ये इतनी मतलब दलील दलाइल के साथ चीज़ों को ले रहे हैं, वो जो सवाल करते थे उसके ऊपर 2-2 3-3 जवाब देते थे, लेकिन इस बात का जवाब एक भी नहीं आया। तो मैं वो वेट कर रहा था, मैं इसीलिए हँस रहा था वीडियो में। बाकी अली भाई और नदीम भाई ने वही कन्वर्सेशन जो उस बारे में थी वो आपसे कर दी है, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो सबको पता है, और ये नहीं होना चाहिए, और जितनी जल्दी ये बंद होगा उतनी जल्दी बेहतर होगा। वो बिल्कुल। कहते हैं ना, वो बीमारी जो है वो जड़ से पकड़ ली जाए, पता चल जाए आपको, तो ख़त्म कर देनी चाहिए, वरना वो नासूर बन जाता है, और बिल्कुल। वो फिर वो बहता रहता है और नुकसान पहुंच जाता है। ये वही हिसाब होगा, और इससे बहुत सारे मुल्क जो हैं वो उनकी इमेज भी डैमेज होगी, नो डाउट। ये हो सकता है यार, ये भी डर है ना कि ये आलमी जंग में ना चेंज हो जाए ये सारे। ये ज्यादा ना ही चांस हो है। तो बेहतर है, ना हो बेहतर है खत्म हो जाए तो, और सब बिल्कुल। कुछ ठीक ही रहे। वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, बारी बारी सारी लिंक ओपन कर लें, और उनको सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। जब जी चाहे, दिल करे, मर्जी से कोई भी वीडियो देख लें किसी भी चैनल की। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, और आप लोगों की प्यार मोहब्बत होगी तो हम आगे बढ़ेंगे यार। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।